ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार है। सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से सब प्रेम नमस्कार। आज से हम एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ स्कंद पुराण की कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद पुराण भगवान शिव के परम तेजस्वी पुत्र भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद मारुगन और कुमार के नाम से जाना जाता है, उनकी महिमा से भरपूर है। यह पुराण काल केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें धर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। इस पुराण में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, तीर्थ स्थलों की महिमा और जीवन के गुण रहस्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि इस पुराण को सुनने मात्र से ही हमारे जीवन के पापों का क्षय हो जाता है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे हम एक दिव्य ग्रंथ की कथा में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा अंतर्मन शुद्ध होता जाएगा और भगवान स्कंद की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। तो आइए हम सब मिलकर इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान स्कंद के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हर हर महादेव, जय हो स्कंद देवता की, ओम नमः शिवाय। शुभारंभ करते हैं गणेश जी की कहानी से। गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई। अब वहाँ भी जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए अपने मायके चली आती। अपने भाई के मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि भाई, ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई, तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा भी नहीं है। वह तो आपका मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती है और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उनके पैरों में किस तरह के कांटे चुभे हुए थे? जाइए अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी नहीं ध्यान दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर और सारी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दिया। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई साहब, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है। वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती है। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी? तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना।
यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक की वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि आज अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़ कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसे सुना है वैसे कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले में बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। तो भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी हैरानी हुई। सारे लोग कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। स्कंद पुराण में 6 खंड है। महेश्वर खंड स्कंद पुराण का प्रथम खंड है। यह खंड विशाल कथाओं से परिपूर्ण है। स्कंद पुराण का आरंभ महेश्वर खंड के केदार महात्म्य से हुआ। इस खंड में सबसे पहले दक्ष यज्ञ की कथा, शिवलिंग पूजन का फल, समुद्र मंथन की कथा, देवराज इंद्र के चरित्र का वर्णन, पार्वती जी की उपाख्यान और उनके विवाह का प्रसंग बताया गया है। तो सारे भक्तजन श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा से भक्तों में शेयर करें ताकि आप सभी पर भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत के सृष्टि तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं का ही काल रुद्र नाम धारण करके इस सारे संसार का संहार करते हैं। उन पिनाकधारी भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ सब तीर्थों में उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहाँ सोनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कष्टता से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमस मुनि वहाँ पर पधारे। उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमस जी को आया देखकर सब ने एक साथ उठकर उनका स्वागत किया। सारे के सारे बहुत ही खुश हुए। सबके मन में उल्लास छा गया। सभी उनके दर्शन करने के उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महर्षि गणरूपेश जी को आर्य और पाद निवेदन करके उनका सत्कार में लग गए। आतिथ्य के पश्चात वे सारे के सारे लोमेश ऋषि से कहने लगे कि हे ऋषिवर, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें विस्तार पूर्वक शिव धर्म के बारे में बताएं।
तो उनके इस तरह आग्रह करने पर लोमेश ऋषि ने शिव जी के उत्तम महात्म्य को वर्णन करना शुरू किया। कहने लगे कि हे ऋषियों, शिव धर्म के बारे में मैं तुम्हारे जानने की जिज्ञासा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया है, अतः शिव जी के महात्म्य का पूरा वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाएंगे, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार हैं, उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया है, इसलिए वे सर्व कहे जाते हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं, जिन्होंने दूसरों की रक्षा करने के लिए विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया। उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। तो लोमेश ऋषि की बात सुनकर मुनियों ने कहा कि हे ऋषिवर, भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया तथा कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, यह सब कुछ हमें विस्तार से बताइए। हमारे मन में वह सब कुछ जानने के लिए बड़ी ही उत्कंठा है। तो लोमेश ऋषि कहने लगे कि हे विप्रांगन, पूर्व काल की बात है, प्रजापति दक्ष ने परमेष्टि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। और एक दिन दक्ष अपनी इच्छा से घूमते हुए नैमिषारण्य में आ गए और वहां आने पर वहां के ऋषियों मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने उनकी स्तुति की और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान भी किया। उस समय भगवान शंकर भी वहीं पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने ससुर को आया देखकर ना तो उन्हें प्रणाम किया और ना ही अपने आसन पर खड़े हुए। तो उस समय राजा दक्ष ने इसे अपना बहुत बड़ा भारी अपमान समझा। उनको मन में बड़ा क्रोध हुआ, दुख भी हुआ। वे प्रजापति थे और इसी तरह अपना अपमान कैसे सहन करते तो उन्हें तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। कहने लगे कि यह संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु यह तो शंकर दुष्ट है, अपने आप को समझता क्या है। जब सारे के सारे मेरे सामने शीश झुका रहे हैं तो यह मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता है। तो यह तो भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत और पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने आप को महान समझता है। इसलिए आज मैं इसे शराब देने की उद्धत हुआ हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात ध्यान देकर सुनना, इसका पालन भी करना। आज से ही मैंने इस रुद्र को सब यज्ञों को बहिष्कृत कर दिया है। तो राजा दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी का बड़ा क्रोध आया और वे कहने लगे कि मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए यज्ञ, दान, तप तथा नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हें भगवान शिव को आप शराब क्यों दे रहे हैं। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भांग नहीं होगा वह तो व्यर्थ की होगा। हे दक्ष, तू तो दुर्बुद्धि है, तू उस यज्ञ की रक्षा कर, क्योंकि जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण संसार का पालन किया है उन्हीं को तूने शराब दे डाला है। तब महादेव जी ने नंदी से कहा कि हे महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञ में भी मैं ही इसलिए हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई शराब देकर यज्ञ से बहिष्कृत नहीं कर सकता। इस प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी की सीमा से बंधा नहीं हूँ। इस दृष्टि से संपूर्ण देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों में व्याप्त हूँ। भगवान शिव शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्चर्य लिया और चुप हो गए। शिव जी सत्संग पाकर भी परमानंद में मगन हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए राजा दक्ष की अत्यंत गुस्से में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे परिणाम न करने वाले रुद्र को भूल नहीं सके। बार बार उनके मन में वही बात घूम रही थी कि शिव जी ने आज मेरा अपमान किया है और इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। शिव जी को अपने किए का दंड देख कर रहूँगा।
इस तरह राजा दक्ष क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में आश्वस्त रहने लगे। समय बीतता गया, लेकिन राजा दक्ष अपने अपमान को नहीं भूले। एक समय राजा दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों मुनियों को बुलाया। गुरु वशिष्ठ आदि उनके महर्षियों उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, यात्री, वामदेव, भृगु, दधीच, भगवान व्यास द्वारा भद्रराज और गौतम, इनके साथ साथ और भी बहुत सारे महर्षि वहाँ पर आए हुए थे। सभी देवग, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों का भी आगमन हुआ था। इस यज्ञ में सतलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा वैकुंठ धाम से भगवान शिव जी भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा अपनी प्रिय के साथ वरुण देव वहाँ पर पधारे हुए थे। कुबेर पुष्पक विमान पर वायुमिग तथा अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नैऋत्य कोण के अधिपति नरपति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे। इस प्रकार सब लोग राजा दक्ष के यज्ञशाला में उपस्थित हो गए। दक्ष ने सबका खूब आदर सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए थे तथा अत्यंत प्रकाशमान भी थे। उन्हीं भवनों में राजा दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को वहाँ पर यथा योग्य स्थान देकर ठहरने को कहा। राजा दक्ष का वहाँ महायज्ञ कर्णखल तीर्थ में आरंभ हुआ था। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋषिध्वज बनाया। अनेक प्रकार को कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ में दीक्षा ली। उनके साथ उनकी पत्नी बैठी हुई थी। ब्राह्मणों ने स्वास्थ्य वाचन किया। उस समय अपने से गिरे हुए राजा दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे। मन ही मन बड़े प्रसन्न थे। उस समय महर्षि दधीच ने राजा दक्ष से कहा कि हे प्रजापति, यह देवेश्वर गण बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। फिर भी हे राजा दक्ष, पिनाक पानी महात्मा शंकर जी के बिना यह यज्ञ शोभा नहीं पा रहा है, जिनके बिना मंगल ही अमंगल रूप में परिणत हो जाते हैं तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे आज अभी तक यहाँ पर दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। हे दक्ष, अब तुम्हें भी भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमोष्ठी भगवान महेश्वर को बुलाकर लाना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नाम का उच्चारण करने से सब पुण्य हो जाता है। यह कहकर दधीच चुप हो गए। दधीच का यह वचन सुनकर राजा दक्ष ने क्रोध में भर गए और बड़ी ही उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनके अंदर का भाव तो दूषित था, किंतु उन्होंने अपने क्रोध को दबा रखा था और हंसते हुए कहने लगे कि संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद ज्ञान यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित है। हे भगवान विष्णु, तो यहाँ पधारे हुए हैं। सत्यलोक में लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद उपनिषद और नाना प्रकार के आगमम भी है। इस प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि गण भी यहाँ आए हुए हैं। जो यज्ञ कर्म के योग हैं, शांतित और सुपात्र हैं, वे सब महात्मा यहाँ आ चुके हैं। आप सब महर्षि गण वेद के वाक्य तथा उनके अर्थ के तत्वज्ञ और दृष्टापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आप सबके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है। हे ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। तो राजा दक्ष की बात सुनकर दधीच जी ने कहा कि पवित्र अंतकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि आप भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। सब देखना, महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में बहुत ही जल्द महान विघ्न पैदा होने वाला है। इस तरह कहकर महर्षि दधीची अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और अपने आश्रम को चले गए।
उनके चले जाने पर राजा दक्ष ने हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मणों, दधिच जी तो शंकर के प्रेमी हैं, वे तो चले गए। आप सो लोग वैदिक सिद्धांत के रत रहने वाले हैं। भगवान शंकर विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ में को सफल बनाएं। तो राजा दक्ष की बात सुनकर उन सभी महर्षियों ने वहाँ देव यज्ञ का आरंभ किया। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। तो प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए भगवान भोले शंकर की जय हो, कार्तिकेय की जय हो, शिव परिवार की जय हो। तो अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी।